हेलो बच्चों, आज हम लोग वर्ग 9 के ज्यामिति चैप्टर से यानी रेखा और कोण के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, रेखा और कोण से संबंधित जो है आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया है जो आपको यहाँ पर दिख रहा है आकृति में। क्या कह रहा है क्वेश्चन? तो कह रहा है कि दी गई आकृति में यदि ए बी समांतर सी डी है तथा कोण ए पी क्यू बराबर 50 डिग्री एवं पी आर डी बराबर 127 हो तो यक्स एवं वाई का मान निकालें। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या काम करते हैं कि यहाँ पर आपको दो रेखाएं समांतर दिया है, ए बी और सी डी। ए बी और सी डी समांतर रेखाएं हैं, ठीक ना। और यहाँ पर आपको दिया है कि कोण ए पी क्यू यानी ए जो कोण है 50 डिग्री का है। इसके बाद इधर से देख रहे हैं तो कोण पी आर डी बराबर कितना दिया है? तो आपको दिया है 127 डिग्री। तो हमको जो है यक्स और वाई का मान निकालना है, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि चूंकि ए बी समांतर क्या दिया है? तो सी डी है। ए बी समांतर सी डी है तथा लिख देते हैं तथा इसमें आपको पी क्यू जो है तिर्यक रेखा है। पी क्यू तिर्यक रेखा है। पी क्यू क्या है? तो तिर्यक रेखा है, ठीक। तो तिर्यक जब रेखा है तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि अब जो ए कोण जो पी ए पी क्यू जो है वो किसके बराबर होगा? तो पी क्यू आर के बराबर होगा। क्यों? तो देखिए, जब कोई तिर्यक समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा अगर काटती है तो उसके एकांतर कोण क्या होते हैं? तो बराबर होते हैं। यानी कोण ए पी क्यू यहाँ पर लिख देंगे, चाहे कोण लिख देंगे कोण पी क्यू आर पहले लिख देते हैं, इसलिए कोण आपका हो जाएगा पी क्यू आर बराबर हो जाएगा ए पी क्यू, क्योंकि ए और ए एकांतर कोण है। यहाँ पर लिख देते हैं कोण क्या? तो लिख देते हैं ए पी क्यू, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग आगे चलते हैं, इसलिए लिख देते हैं कि इसलिए पी क्यू आर का मान क्या है? तो यक्स। देख रहे हैं पी क्यू आर का मान क्या है? तो यक्स है। तो इसके जगह पर हम लोग क्या लिख लेते हैं? तो यक्स बराबर इसका मान क्या है? ए पी क्यू का मान कितना दिया है? ए पी क्यू का 50 डिग्री है, ठीक। तो आपका यक्स का मान क्या हुआ? तो निकल गया। यही क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा। लेकिन अभी निकालना है हमको किसका? तो वाई का मान। तो आपको मालूम है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा को अगर बढ़ाई जाए तो बना जो बाह्य कोण जो होता है अपने दोनों अभिमुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है, ठीक। तो यहाँ पर आपका जो बाह्य कोण है, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, पुनः लिख लेते हैं, यहाँ पर पुनः लिख लीजिए कि जो ए कोण जो है पी आर डी जो बाह्य कोण है ये दोनों अभिमुख अंतःकोणों के योग के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं कोण क्या लिख लेते हैं? तो लिख लेंगे कि यानी कोण यक्स और कोण वाई। तो कोण यक्स और कोण वाई है कहाँ? देख लेते हैं, इसमें लिखते हैं कोण पी क्यू आर। यहाँ पर लिख लेते हैं कोण पी क्यू आर प्लस कोण क्या हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा क्यू पी आर। यहाँ पर लिख देते हैं कोण क्यू पी आर बराबर किसके होगा? तो देखिए, ये दोनों जो कोण का योग है वो बाह्य कोण यानी पी आर डी के बराबर होगा। यहाँ पर लिख देते हैं कोण पी आर डी। अब देखिए, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं या लिखते हैं पी क्यू आर का मान क्या था? तो यक्स था। तो यहाँ पर हम लोग यक्स लिख लेते हैं आप प्लस इसका मान क्या है? क्यू पी आर का तो वाई है। तो यहाँ पर हम लोग वाई बराबर पी आर डी का मान कितना है? तो 127 है, ठीक। 127 एक बार और देख लीजिए। देखिए, पी क्यू आर का मान कितना था? तो यक्स था और क्यू पी आर का मान क्या है? तो वाई है। अब पी आर डी का मान कितना है? तो आकृति में देख रहे हैं 127।
तो यहाँ पर अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं यक्स का मान कितना आया था, तो 50 आया था, प्लस वाई बराबर हो जाएगा 127। ठीक, यानी यक्स का मान 50 हो जाएगा, वाई का मान जो है कितना हो जाएगा, वाई का मान निकालना है तो वाई आई मान कितना दिया है, 127 डिग्री दिया है। अब हम लोग क्या काम करते हैं कि 50 को पक्षांतर कर देते हैं दूसरे पक्ष में, तो यह हो जाएगा, अब इधर क्या बचेगा, तो वाई बराबर हो जाएगा 127, इसको पक्षांतर करेंगे दूसरे साइड में तो ये माइनस में हो जाएगा, यानी 50 डिग्री। ठीक, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसलिए वाई बराबर लिख देते हैं, तो वाई का मान कितना हो जाएगा, तो अब हम लोग हटा देते हैं, तो कितना हो जाएगा, देखिए 7 उतर जाएगा। अब देखिए 12 में से 5 गया 7, यानी 77 डिग्री। ये भी क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। तो हम लोग एक जगह लिख देते हैं, इसको क्या लिख देते हैं, तो लिख देते हैं कि यक्स बराबर 50 डिग्री, और इसके बाद वाई बराबर कितना हो जाएगा, 77 डिग्री। यही क्या हो जाएगा दोनों, तो आंसर हो जाएगा। ठीक।